हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा जो पेपर कटिंग करंट अफेयर्स निकाला गया है उसके फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के समरी को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है भारत के 5 वेटलैंड्स को जो है रामसर साइटों के रूप में शामिल किया गया है। एक है अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, उसका है अंधनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेदी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। अगला देखते हैं बीसीसीआई के सचिव जयशाह को तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष बाली में आयोजित वार्षिक बैठक में बनाया गया। उसके देखते राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए 31 जनवरी को जय जवान अभियान शुरू किया। अगला 2023 में सोने की मांग 3% से घटकर 747.5 टन रही, जो 2022 में 774.1 टन थी। ISSF निशानेबाजी में भारत 2 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदकों के साथ जो है शीर्ष पर रहा। आयोजन जो है इसका काहिरा में हुआ था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान को IIMC डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो लेह में किया गया। ये इसका चौथा संस्करण था। चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड सोनू सूद को मिला है। आपदा से 30 मिनट पहले नीतीश उपकरण बिहार वासियों को आगाह करेगा। इसे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा IIT पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला देखते हैं नीतीश का फुल फॉर्म क्या है। तो नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन लाइफ्स। अगला देखते हैं नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन सर्विस देने में गुजरात देश भर में अव्वल है, जबकि मणिपुर अंतिम पायदान पर है। बिहार का जो स्थान है वो 18वां है। मैंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया। छोटे शहरों में लोगों को नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया गया। यह मिशन अगले 4 साल तक चलेगा। पिछले साल 1450 करोड़ खर्च किए जाएंगे। IIT मद्रास स्नातक में प्रवेश के लिए खेल कोटा शुरू करने वाला पहला IIT बन गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से IIT मद्रास जो है स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों के लिए प्रति स्नातक कार्यक्रम में 2 अतिरिक्त सीटों की पेशकश करेगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन PM मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में गतिशीलता और आमूलचूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया। इसके तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक विषयों और कौशल विषयों में क्रेडिट देना शामिल है। प्रतिवर्ष 1200 शिक्षण घंटा के लिए 40 क्रेडिट दिया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत कुमार को 14वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया DSB अवार्ड से सम्मानित किया गया। भुवनेश्वर में आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर प्रशांत बिहार झारखंड से चयनित होने वाले इकलौते डॉक्टर हैं। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत जो है INS संध्याक 3 फरवरी को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत को रक्षा मंत्री ने नौसेना को सौंपा। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 30 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया है जहां से भिक्षावृत्ति को समाप्त किया जाएगा। इसमें बिहार के बोधगया को भी शामिल किया गया है। बांका के आर्कियन कालीन पठारी क्षेत्रों में सर्वे टीम को निकेल, जिंक, लेड, क्रोमियम, टीन और कॉपर का प्रमाण मिला है। बिहार में 2023 में कुल 8,21,32,277 पर्यटक आए। इसमें 8,15,85,701 देसी व 5,46,576 विदेशी पर्यटक हैं। सर्वाधिक देसी पर्यटक आए हैं राजगीर, पटना और बोधगया में, और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए हैं गया, वैशाली और बोधगया में। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। गेमी अवार्ड 2024 66वां गेमी अवार्ड में जो है तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया।
हुसैन ने 3 तथा चौरसिया ने 2 पुरस्कार जीते। अन्य भारतीयों में गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और तबला वादक में सेल्वा गणेश विनायक राम को मिला है। इनको एल्बम दिस मोमेंट के लिए पुरस्कार मिला है। अन्य पुरस्कार में देखते हैं एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली साइरस, सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर बिली एलिस। मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। इन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग का अवार्ड दिया गया है। यह इनका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। फुटबॉल विश्व कप 2026 का फाइनल अमेरिका के न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका आयोजन 19 जुलाई 2026 को किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र द्वारा जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवा की तीसरी बैठक नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई। दक्षिण एशिया में इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024, इसमें 55 देशों के 387 शहरों को उनके औसत यात्रा समय, ईंधन लागत और कार्बन उत्सर्जन के आधार पर मूल्यांकन किया गया। ये कार और स्मार्टफोन के नेविगेशन सिस्टम के डेटा पर आधारित है। लंदन 2023 में गाड़ी चलाने के मामले में दुनिया का सबसे धीमा शहर रहा। यहाँ औसत गति 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दूसरे स्थान पर डबलिन और तीसरे स्थान पर टोरंटो है। भारत के बेंगलुरु तथा पुणे सबसे खराब यातायात वाले शहर हैं। बेंगलुरु को 66वें पुणे को 17वें स्थान पर जो है रखा गया है। इंडिया एनर्जी वीक 6 से 9 फरवरी गोवा में दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो है पीएम मोदी द्वारा किया गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 32 राज्यों के 57 पर्यटक स्थलों का चयन किया गया। इन्हें 14 सर्किट में बांटा गया। इन सर्किट के विकास के लिए 5294.11 करोड़ की 76 योजनाओं को मंजूरी दी गई। बिहार के 4 स्थलों गया, नालंदा, विक्रमशिला व सीतामढ़ी के पुनेरा धाम इसमें शामिल है। विक्रमशिला भागलपुर का चयन चैलेंज बेस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत कल्चर एंड हेरिटेज कैटेगरी में किया गया है। ईरान ने हवाई मार्ग से ईरान जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीज़ा माफ़ी की घोषणा की है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। इस सूची में अभिनेता शाहरुख खान तथा संजय दत्त भी शामिल है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को 6 फरवरी को नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की। एमपी के विश्वविद्यालयों में कुलपति को अब कुलगुरु कहा जाएगा। तेलंगाना सरकार ने राज्य की संक्षिप्त नाम टीए से बदलकर टीजी करने का फैसला किया है। अब तेलंगाना में पंजीकृत सभी वाहनों पर टीजी लिखा जाएगा। गया, बिहार के लोंगी भुइयां 30 साल में अकेले पहाड़ से ज़मीन तक 5 किलोमीटर लंबी नहर बना दिए हैं। अब वे जल संरक्षण के लिए 8 तालाब खोदने की तैयारी में है। 38 राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की इंटर्नशिप मिलेगी। 4 वर्षीय बीटेक कोर्स के 7वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को 8वें सप्ताह के इंटर्नशिप के लिए एक मुफ्त जो है रुपये दिए जाएंगे। नीरज चोपड़ा की पट्टिका स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजेक में आइस पैलेस में लगाया जाएगा। नीरज ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपना एक भाला भी दिया है, जिसे पट्टिका के साथ रखा जाएगा। भारत और मेजबान बांग्लादेश को सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री द्वारा बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल और फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षा पोर्टल पर हेल्पलाइन 14447 लॉन्च किया गया। भारत ने म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही समझौते के समाप्त करने का फैसला किया है। बांका स्थित भतरिया पुरातत्व स्थल का बिहार विरासत समर्पित तथा पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्खनन कराया जाएगा, जहां किसी प्राचीन मानव बस्ती का संकेत मिला है। इसका संबंध उत्तर पाषाण काल से है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष WHO और वर्ल्ड बैंक की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर चौथा कम लंबाई का बच्चा भारत में है। यहाँ 5 वर्षों में कम उम्र की 31.7% बच्चे की लंबाई उम्र के सापेक्ष कम है। पूरे वर्ष में 22.3% बच्चे उम्र के लिहाज से ठीकने हैं। भारत में सर्वाधिक नाट्यपन वाले राज्य, पहले नंबर पर है मेघालय,
दूसरा नंबर बिहार 42.9%, और उसके बाद है यूपी 39.7%, मेघालय में है 46.5%। ओवर द टॉप पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत विजय। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों के लिए सालिमेंट जांच उत्कृष्टता केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.25% तय की है। यह पिछले 3 सालों में सबसे अधिक ब्याज दर है। ध्रुव पदाचारी पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को जो है पद्मश्री पुरस्कार लेने से पहले जयपुर में निधन हो गया। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता बना। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 मुंबई में संपन्न हुआ। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में शुरू हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। पोप फ्रांसिस ने मामा अंतुला के नाम से प्रसिद्ध मारिया एंटोनिया डी यार्ज वाई फिगएरोआ को संत की उपाधि दी है। वह अर्जेंटीना की पहली महिला संत है। बिहार को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन पुरस्कार दिया गया। बिहार में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर की मदद से घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। पटना के रेयान मोहम्मद 12वीं राष्ट्रीय विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता के विजेता बन गए हैं। इसका आयोजन ज्ञान भवन में किया गया। लेखिका व पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। वह दरभंगा के लहरियासराय की मूल निवासी थी। वो पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर थी। 2015 में पद्मश्री सम्मान उनको दिया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से राज्य में प्रजनन दर से 2005 में 4.3 थी, जो घटकर 2.9% रह गई है। 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवा जो है शुरू की गई। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल और भूटान में पहले से यूपीआई सेवा जो है जारी है। अगला देखते हैं भारत रत्न 2024 5 व्यक्तियों को दिया गया। बिहार के पूर्व सीएम जो है कर्पूरी ठाकुर, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंह राव, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। इस सर्वोच्च पुरस्कार को पाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। मैराथन विश्व रिकॉर्डधारी केल्विन क्यूटुम की केनिया में कार दुर्घटना में मौत हो गई। यूएई की यात्रा के दौरान पीएम मोदी 13 फरवरी को अहलन मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बदलाव। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कई बदलाव किया गया है। यह बदलाव 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से लागू हुआ। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म किया गया। पहले यह पुरस्कार निर्माता व निर्देशक के बीच विभाजित होती थी, लेकिन अब जो है वह केवल निर्देशक को दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाएगा। महामारी के दौरान पुरस्कार 1 साल देरी से चल रहा है। 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में दिया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। पीएम मोदी द्वारा अबू धाबी के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण भूटान वासियों एवं श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था वेब्स ने करवाया है। पीएम मोदी द्वारा दुबई में भारत मार्ट प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट 2025 तक शुरू हो सकता है। भारत मार्ट एक जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को दुबई में व्यापार करने में मदद करना है। अगला देखते हैं वित्त मंत्री द्वारा 3 स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसमें अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्कों के साथ भगवान बुद्ध और एक सिंह वाले गेंडे पर आधारित सिक्का शामिल है। राजस्थान में 88,000 से अधिक सरकारी और निजी स्कूल के 1,14,69,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है।
मनु भाकर ने स्पेन के ग्रेनेडा में ISSF विश्व कप महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है। इसरो ने अंतरिक्ष कचरे की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उपग्रह कार्टोसैट 2 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से जो है धरती के वातावरण में वापस लाया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। इजराइल के प्राचीन शहर वेगी दोदो के करीब एक नेशनल पार्क में खुदाई के दौरान 1800 साल पुराने जो है रोमन सैन्य शिविर के अवशेष मिले हैं। रूस के पुतिन विरोधी नेता एलेक्सी नेवेलिनी की मौत जेल में हो गई। वे आर्कटिक क्षेत्र के खार्प जेल में बंद थे। ऑस्ट्रेलिया के अनोबल सदरलैंड ने महिला टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। 256 गेंद में 200 रन बनाए। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। बिहार में पहली बार आयोजित होने वाली 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन का समापन हो गया। जहानाबाद के मोनिका शर्मा ने 76 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता। जहानाबाद के ही अमन मेहता ने 102 केजी में रजत जीता। बालिका वर्ग में महाराष्ट्र तथा बालक वर्ग में ही महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बिहार में गंगा से सटे 8 घाटों पर तटवर्ती सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। यह घाट बक्सर, राघोपुर, दियारा, हाजीपुर, कच्ची दरगाह बाढ़ दोनों पटना में है। सुल्तानगंज, कहलगांव, बटेश्वर नाथ तीनों भागलपुर और अगवानी खगड़िया। भाजपा के नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जो है यह उर्दू के लिए गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 5 अंकों के सुधार के साथ 41वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का जो स्कोर है वो 7.8 है तथा इसे फ्लड डेमोक्रेसी में रखा गया है। न्यूजीलैंड व आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड तीनों को जो है शीर्ष स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को 10,000 से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए किया है। इसरो ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS GSLV F-16 द्वारा जो है लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के पोखरान में वायु शक्ति 2024 अभ्यास किया गया। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने एशियाई टीम चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड को हराकर स्वर्ण जीता है। आयोजन जो है मलेशिया के शाह आलम में हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल से बदलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है किया है। महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वकालिक महान टीम का कप्तान चुना गया। इस टीम का चयन 2008 में शुरू की गई विश्व की सबसे लोकप्रिय T20 लीग की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इसमें भारत से धोनी के अलावा विराट कोहली, सुरेश रैना, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। विशाखापट्टनम में मिलन 2024 मिलन 24 युद्धाभ्यास का आयोजन जो है 19 से 27 फरवरी तक किया गया। इसमें 50 देशों के जो है नौसेना ने भाग लिया। ईरान ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अरमान का तथा एक कम ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणाली अजारखश का जो है अनावरण किया। जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह बनाया है। मैग्नोलिया लकड़ी से बनाए गए इस उपग्रह को लिग्नोसेट प्रोब जो है नाम दिया गया। आरा बिहार की अंजू कुमारी पुणे में आयोजित 44वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीती। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का गुवाहाटी में उद्घाटन जो है मंत्री द्वारा किया गया, खेल मंत्री के द्वारा जो है किया गया। आयोजन जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड व त्रिपुरा में किया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदकों 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज के साथ जो है पहले स्थान पर है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023 पुरस्कार जो है अदिति सेन को दिया गया। वह हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कार्यरत है। 77वें बाफ्टा अवार्ड, इसे ब्रिटेन का ऑस्कर कहा जाता है। ओपनहाइमर को 7 अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी आदि शामिल है। फिल्म जो है पुअर थिंग्स को 5 पुरस्कार दिया गया। इस बार किसी भी भारतीय फिल्म को नामांकन जो है नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के पार्षद
कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर नियुक्त किया है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल को फिल्म सैम बहादुर के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड जो है दिया गया। आगे देखते हैं व्यास सम्मान 32वां 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग उपन्यास पागल के लिए 32वां जो है व्यास सम्मान दिया गया। यह उपन्यास जो है 2018 में प्रकाशित हुआ था। कानूनी विधवा सुप्रीम कोर्ट के वकील FS नरीमन का निधन जो हो गया वह 1972-75 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। भारत सरकार की PM जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तर्ज पर बिहार सरकार अपने संसाधन से लगभग 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। बिहार राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में नमामि निरंजना अभियान जो है शुरू किया। रेडियो होस्ट अमीन सयानी का निधन हो गया। उन्होंने 42 साल तक रेडियो पर हर सप्ताह गीतमाला कार्यक्रम की मेजबानी की। स्वेलिंग द सन के लेखक लक्ष्मी मुदेश्वर हैं। UN के पूर्व सहायक महासचिव। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में सत्र 2024-25 के प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल जो है हो गया। नोबेल रायसीना डायलॉग का उद्घाटन PM मोदी व ग्रीस के PM थेरियोकस मिथोस्टाकिस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। RBI के अनुसार बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रोजेक्ट डनबर की मदद से डिजिटल रुपये से वैश्विक भुगतान जो है किया जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत को 3 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE की पुरुष टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह इंजन पहली मानव रहित उड़ान LVM-3G2 में शामिल में उपयोग जो है किया जाएगा। अगला देखते हैं। दुनिया के शीर्ष 3 सहकारी समितियों में भारत की इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO 2023 में पहले स्थान पर रही। 2022 में भी IFFCO को जो है पहला स्थान था। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बुद्ध और उनके 2 शिष्यों सारिपुत्र और मोगलना के अस्थि अवशेष लेकर बैंकॉक गए। इन अस्थियों को अमोखा बुचा दिवस पर लोग जो है दर्शन कर सकेंगे। थाईलैंड के PM श्रेष्ठा थविशीन। बैगलेग स्कूल जो है मनाया गया मध्य प्रदेश में। 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया है। वे महेश्वर हजारी का जो है स्थान लेंगे। बिहार के 434 प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खुलेगा। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीविका की ओर से फिलहाल 100 प्रखंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालयों के मीडिया सेंटर द्वारा जो है निर्मित फिल्म परिवर्तन को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसमें बिहार के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन को दिखाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच जानेक शॉपमैन ने इस्तीफा दिया। भारतीय साइकिलिस्ट सरिता कुमारी और निया सेबेस्टियन ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रही एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण जीता है। अगला देखते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे और नायब इमाम सैयद उसामा शबान बुखारी 14वें जो है बनाए गए हैं। PM मोदी द्वारा 24 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना लॉन्च की गई। इसके तहत अगले 5 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख टन अनाज के भंडारण क्षमता के हजारों गोदाम जो है बनाए जाएंगे। 2027 तक देश में 100% भंडारण क्षमता हासिल कर लेगा, जो वर्तमान में 47% है। भारत जो है ये टारगेट इसको रखा गया है। भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए UAE में 5 साल एक बहुप्रवेश वीज़ा पेश किया है। इस वीज़ा पाने वाले व्यक्ति को देश में 90 दिनों तक रहने की अनुमति होगी। पटना के 15 वर्षीय जय आदित्य ने सहवाल से
बिजली उत्पादन करने की तकनीक बनाई है। इसका नाम जो है EFA-1 इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एल्गी रखा गया है। सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। सासाराम के कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला परिसर में वनवासी कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कई राज्यों के साथ नेपाल के आदिवासी शामिल हुए। IIT मद्रास ने कैंसर के इलाज के लिए भारतीय मसालों के उपयोग का पेटेंट कराया। मसालों से तैयार दवाएं 2028 तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। सुदर्शन सेतु, यह सेतु गुजरात के द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को ओखा से जोड़ने वाले अरब सागर पर देश के सबसे लंबे 2.32 किलोमीटर केबल आधारित पुल है। इसका जो उद्घाटन PM मोदी के द्वारा 25 फरवरी को किया गया। अगला चित्र भारतीय फिल्मोत्सव 5वां पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म का पहला पुरस्कार फिल्म आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी के लिए निर्देशक नीतीश कुमार को मिला, जबकि रनरअप का पुरस्कार जो फिल्म टिक टिक के लिए निर्देशक नितिन ठाकरे को मिला। नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म में बेस्ट एक्टर पुरस्कार अनुपम कुमारी, जबकि बेस्ट महिला एक्टर का पुरस्कार ईश्वर आर्य को मिला है। दूरसंचार और टेक क्षेत्र की सबसे बड़ी वार्षिक प्रदर्शनी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन में किया गया। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ। ओपेनहाइमर ने 3 अवार्ड जीते। सेलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उत्कृष्ट कलाकार सीरीज के लिए यह पुरस्कार जीते। अभिनेत्री एली वोंग ने नेटफ्लिक्स व स्टार्टअप कॉमेडियन सीरीज के लिए अवार्ड जीता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को UGC के श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला CUSB बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। गायक पंकज उधास को 26 फरवरी को जो है निधन हो गया। उन्हें 2006 में पद्म पुरस्कार दिया गया। ग्रेमनी GA2 मॉडल IIT मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के शोधकर्ताओं ने पहली बार भारतीय आबादी को ध्यान में रखते हुए भ्रूण की उम्र तय करने वाला AI मॉडल ग्रेमनी GA2 विकसित किया है। कृत्रिम AI ओला के संस्थापक और चेयरपर्सन भावेश अग्रवाल ने भारत का AI चैटबॉट कृत्रिम AI जो है लॉन्च किया है। यह 10 से अधिक भाषाओं में लॉन्च किया गया। अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मरियम नवाज पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। इन्हें पंजाब का CM चुना गया। 4 व्यक्तियों को चुना गया गगनयान मिशन के लिए। प्रशांत किशोर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। हॉकी इंडिया के CEO एलेना नार्मिम ऑस्ट्रेलिया के थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्वारा अजय मानिकराव खानविलकर को देश का लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार के 9 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 5 को संगीत नाटक अकादमी के मुख्य पुरस्कार तथा 4 को बिस्मिल्लाह अवार्ड दिया जाएगा। मुख्य पुरस्कार जो है प्रेमलता मिश्रा अभिनय 2022, डॉक्टर नीतू कुमारी लोक गायिका 2022, भरत शर्मा व्यास लोक गायक जो है 2023, सीताराम सिंह सुगम संगीत के नाटक गायक 2022, आसिफ अली हैदर नाट्य लेखक 2023, बिस्मिल्लाह अवार्ड समीत मलिक ध्रुपद गायक, हरिशंकर रवि निर्देशन, रविकांत अभिनेता, कुमार उदय सिंह लौंडा नाच। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए। PM द्वारा तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया गया। बिहार सरकार द्वारा 13,823 करोड़ 39 लाख रुपए का हरित बजट 2024-25 के लिए पेश किया गया है। ग्रीन बजट की शुरुआत बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुई। इसमें सर्वाधिक आवंटन ग्रामीण विकास विभाग को 4,383.88 करोड़ रुपए किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।